हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर बच्चों एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल सोल्व करने बताऊंगा, जो आपको पेपर में सबसे ज़्यादा आती है और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा मार खानी पड़ती है कि जिसके कारण आप लोगों की बैक लग जाती है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि वो कह रहा है कि आपको करंट फाइंड करना है 6 ओम के रजिस्टर में। ठीक है बच्चों, तो रजिस्टर क्या होता है? जो आपके करंट का अपोज करता है। ठीक है, जो किसकी हेल्प से करना है? यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम की हेल्प से करना है। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले आपको इस सर्किट में ये देखना है कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं। सोर्सेज यानी ये सोर्सेज। तो जहाँ पर सोर्सेज आपको देखने के आपके पास कितने सोर्सेज है, तो बच्चों आपके पास यहाँ पर 2 सोर्सेज है। एक है आपके पास 60 वोल्ट की बैटरी और एक है बच्चों आपके पास 120 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले कोई सी एक बैटरी चुननी पड़ेगी और उसके द्वारा आपको यहाँ पर सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट में। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी बैटरी चुननी पड़ेगी और उसके द्वारा एक करंट निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट में। उसके बाद आपको टोटल करंट को क्या कर देना है, प्लस कर देना है कि, और इसमें यही पता चल जाएगा कि आपके पास 6 ओम में कितना करंट आया। तो बच्चों पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर द 120 बैटरी। हम लोग क्या कर रहे हैं, 120 वोल्ट की बैटरी को कंसिडर कर रहे हैं एंड शॉर्ट सर्किट हम लोग जनरेट कर रहे हैं एट किसको, 60 वोल्ट की बैटरी को। यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि यहाँ से हमने ये बैटरी हटा देंगे तो इस तरीके से आपके पास, ये देखो, इस तरीके से आपके पास एक सर्किट बन जाएगा जहाँ पर हमने बैटरी को शॉर्ट कर दिया, यानी यहाँ से बैटरी को हटा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये 120 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, 9 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि जो करंट होता है वो प्लस से माइनस चलता है, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो आपका करंट इस तरीके से यहाँ पर मूव करेगा। तो जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक आगे की ओर चला गया और एक नीचे की ओर चला गया। तो जिस करंट को मैंने मान लिया I2 और इस वाले करंट को मैंने मान लिया बच्चों I1, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक आगे जाने का और एक नीचे जाने का। ठीक है, तो इस तरीके से दो रास्ते बट गए और करंट भी आपका 2 रास्तों में बट गया, I1 और I2 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों देखो, ये दोनों आपके पैरेलल लगे हुए हैं, जहाँ पर करंट बट जाएगा तो उसका पैरेलल हो जाएगा। तो जहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स 1/R1 1/R2। तो R1 का वैल्यू बच्चों 6 है, R2 का वैल्यू बच्चों 9 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 9 + 6/54 हो जाएगा 1/RP। तो RP एज इट इज़, इसे उल्टा कर देंगे तो 54/15 ओम। तो बच्चों इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना है, 54/15 ओम। अब आप इस सर्किट को दोबारा से बनाएंगे, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस एक हो गए इस तरीके से। तो ऐसे ये पूरा सर्किट बन गया और यहाँ पर आप लोगों के पास 120 वोल्ट की बैटरी रहेगी, ये आपके पास 3 ओम का रहेगा और इन दोनों की हेल्प से कितना रेजिस्टेंस आया, 54/15 इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब बच्चों फिर से आप लोग करंट चलाओ I, और जैसे ही करंट आगे की ओर जाएगा तो उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो वो वापस नीचे की ओर मुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर करंट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब है करंट बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये वाले रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। R सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, जहाँ पर R1 3 है और R2 आपके पास कितना है बच्चों, 54/15 आ गया।
अब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/54/15। तो जहाँ पर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 99/15 ओम आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। इस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा, तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V = IR, ओम्स लो। ठीक है, तो जहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्ट है आपके पास। I आपको चाहिए, रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों आपके पास, 99/59। अब ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे और ये चीज़ यहाँ पर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9 3 से कट गया, ये 33 3 से कट गया 5। ठीक है, 3 से कट जाएगा 11, 3 से कट जाएगा 40, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/11 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल करंट इस पूरे सर्किट में हम लोगों के ट्रैवल कर रहा होगा। परंतु हमें क्या निकालना है, 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, कितना होगा। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से आप लोग एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला याद रखेंगे। IX, X का मतलब है जिसमें आपको करंट चाहिए। IX किसके बराबर होगा, I टोटल करंट कितना है। ठीक है बच्चों, और प्लस मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो IX बराबर किसके, I टोटल मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, यानी जिस ब्रांच में आपको करंट चाहिए, यानी आपको 6 ओम की रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, तो उसके अपोजिट कौन सी ब्रांच होगी, वो वाली ब्रांच, अपॉन में सेम यही बात, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच का मतलब है किस में आपको करंट चाहिए। तो आपको 6 ओम में करंट चाहिए तो 6 ओम। ठीक है, तो देखो I टोटल कितना आया बच्चों आपके पास, 200/11 मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच कौन सी है। देखो आपका करंट ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस फिगर में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। करंट किस में चाहिए, 6 ओम में चाहिए, तो 6 ओम के अपोजिट ब्रांच कौन सी है बच्चों, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट देखना है कहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो इसमें जाना था करंट, पर साथ में कहाँ डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड हो गया, तो ये हो गई 9। अपॉन में सेम 9 आ जाएगा और अपॉन प्लस यहाँ पर करंट ऑफ ब्रांच, कौन सी रेजिस्टेंस में करंट चाहिए आपको, 6 में चाहिए तो 6। तो इस तरीके से 200/11 मल्टीप्लाई 9/15। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट देंगे 40, 5 से काट दिया 3, ये कट गया इससे 3 से 3 टाइम्स, तो यानी 120/11 एम्पियर करंट इस पूरे में जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब डायरेक्शन कौन सी होगी करंट की, तो आपको दिखाई दे रहा है कि करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी आप डिनोट करेंगे कि करंट नीचे की ओर जा रहा है। तो बच्चों ये काम था हमारा सिर्फ किसके अंदर, जब हमने एक बैटरी को कट ऑफ किया था और एक बैटरी हमने ली थी। अब यही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बैटरी को कट ऑफ करेंगे और पहली वाली बैटरी को कट ऑफ करेंगे और दूसरे वाली बैटरी को ऑन कर देंगे। फिर यही सारा काम हम लोग करेंगे और जो करंट आएगा उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बच्चों अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर 60 वोल्ट बैटरी, 60 वोल्ट की बैटरी हम लोग कंसिडर कर लेंगे बच्चों, एंड 120 बैटरी जो है आपकी वोल्ट की, उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कट ऑफ कर देंगे, यानी इसका शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जिसके कारण आप लोगों की फिगर इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। ये तो ये 60 वोल्ट हो गया, ये आपके पास 9 वोल्ट हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया बच्चों, और ये इस तरीके से आपके पास एक पूरा सर्किट बन गया।
ठीक है। अब आपको पता है बच्चों करंट कहाँ से चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो इसका पॉजिटिव नीचे की ओर है, तो इस बार करंट ऐसे जाएगा, इस बार करंट ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों आपके पास। तो ये वाला करंट हो गया I1 ठीक है, और ये वाला करंट हो गया बच्चों I2। ऐसे ये करंट ऊपर जाएगा और यहाँ पर आकर फिर से इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो ये आपके पास इस बार पैरेलल में आ गए, समांतर में आ गए, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/RP = 1/R1 1/R2। तो R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 6 है, तो जिसके कारण एलसीएम आप लोग लोगे तो ये आ जाएगा 9/18। तो RP का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2, क्योंकि इससे कट जाएगा 2, और RP को उल्टा कर देंगे तो RP का वैल्यू आ गया 2। तो जिसके कारण अब आपके पास डायग्राम कैसा रह गया बच्चों, आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर बच जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास 2 ओम का आ गया, और ये 9 ओम ऐसा का ऐसा, और ये 60 वोल्ट। अब ये देखो आपके पास एक सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो RS का वैल्यू कितना होगा, R1 + R2 यानी 9 + 2 यानी 11 ओम। अब बच्चों यहाँ पर टोटल करंट कितना आ जाएगा आपके पास, V = IR। तो V का वैल्यू 60 है, I नहीं है, R का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आया, 11 आ गया। R का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। तो टोटल करंट कितना आ गया आपके पास, 60 एम्पियर करंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, 6 ओम के रेजिस्टेंस पर आपको करंट चाहिए। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सेकंड स्टेप में करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे फिर से वही, IX = I टोटल मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन, ऐसे यहाँ लिख देंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। तो टोटल करंट हमारे पास कितना आया, 60/11 आ गया। अपोजिट ब्रांच कौन सी है बच्चों इस सर्किट में, देखो जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपका करंट ऐसे चला था, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, तो हमें तो करंट किस में निकालना है, इस ब्रांच में निकालना है। तो इसके अपोजिट कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/3 और यहाँ पर 6। तो जिसके कारण 60/11, ये 3 एज इट इज़, ये 9 हो गया। इससे ये कट गया 1/3, 3 से कट गया बच्चों 20। तो आंसर आ गया 20/11 एम्पियर। तो यानी बच्चों 6 ओम में कितना करंट जाएगा हमारे पास, 20/11 एम्पियर आ गया। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो करंट कहाँ जा रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। और बच्चों पहले वाले डेरिवेशन में करंट कहाँ की ओर जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, परंतु इसमें ऊपर जा रहा है। तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट करंट हो गए। तो यहाँ पर हमें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस में टोटल करंट कितना होगा। तो पहले कितना करंट जा रहा था आपके पास, 120/11, फिर प्लस, अब कितना करंट जा रहा है बच्चों, 20/11। और ये करंट एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पर यह साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब माइनस का क्यों लिया, चाहे आप इसे ले लो माइनस, चाहे इसे ले लो, पर क्यों लिया, क्योंकि जिसकी बैटरी का साइज़ छोटा है तो हमने उसे छोटा लेट कर लिया। अब बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो 100/11 आ जाएगा। और यही इतना करंट आपका 6 ओम के अंदर ट्रैवल होगा। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला पूरा न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और
नहीं समझ में आता तो हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल और मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको ये टॉपिक मैं पक्का करा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।